हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? चलिए, परफेक्ट। और व्हाट अबाउट प्रिपरेशन? तैयारी कैसे चल रही है क्लैट की? सब सही चल रहा है? परफेक्ट सर। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अपने वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ठीक है। वेन डायग्राम के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस अपने DI के भी लेंगे। DI तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। वेन डायग्राम में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों को लेकर के एग्जैक्टली एंड में और में क्या डिफरेंस हमारे पास आता है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि कौन कौन सी किसी के मार्क्स हैं, कोई पॉपुलेशन है या कोई भी स्टडी है जहां पर बोथ की बात की जाए। किसकी बात की जाए? बोथ की, या कुछ कॉमन की बात की जाए। ये बेसिक से दो ही फंडे हमारे पास हैं, एक आपका इंटरसेक्शन, एक आपका यूनियन, ठीक है। यहां पे यही दोनों पॉइंट समझने काफी इंपॉर्टेंट है कि मैं किस केस में यूनियन लेके चलूंगा, किस केस में इंटरसेक्शन लेके चलूंगा। यूनियन में कौन सी वैल्यूज काउंट होंगी, इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यूज काउंट होंगी, ये पता लग गया। पॉइंट नंबर 1। इसके बिहाफ पे आपको अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करना आ गया, उससे आसान फिर कुछ नहीं बचता। वेन डायग्राम में डिफिकल्टी ही कहां पर आती है? सर मुझसे वेन डायग्राम्स ड्रॉ नहीं होते, या अगर वेन डायग्राम गिवन है, हाउ टू रीड दैट। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद तो सारी कहानी आपकी आसान ही है। उसके बाद उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। एंड द क्वेश्चन इज दिस। क्या कहता है क्वेश्चन? इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, हमारे पास टोटल 1000 पीपल का ग्रुप है। 700 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 500 कैन स्पीक हिंदी, ठीक है, जिसमें से 700 इंग्लिश बोल सकते हैं और 500 जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। If all the people speak at least one of the two languages, if all the people speak at least one of the two languages, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। एक कहानी आती है एट मोस्ट की, एक कहानी आती है एट लीस्ट की। अब इसमें एट लीस्ट में और एट मोस्ट में क्या फर्क है समझना एक बार जरा, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा समझाने की। आप और मैं, ठीक है, हम सभी क्लास में बैठे हुए हैं। मान लो आप में से किसी का बर्थडे है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू आर अक्षय। अक्षय का बर्थडे है। अब अक्षय ने कहा हाँ भाई पार्टी में क्या लोगे, तुम्हें पार्टी में क्या खाना है? हमने कहा भाई जो तेरा मन करे वो मंगा ले तू। फिर वो कहता है ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं चॉकलेट्स ले आता हूँ, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है चॉकलेट्स ले आओ। सबसे पूछ रहा है वो कि किसके लिए कितनी कितनी लेके आनी है। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए गेट मी एट लीस्ट 3 चॉकलेट्स, गेट मी एट लीस्ट 3 चॉकलेट्स। अब एक जो मेरा फ्रेंड है वो कहता है अक्षय को कि भाई गेट मी एट मोस्ट 3 चॉकलेट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? एटलीस्ट 3 चॉकलेट्स का मतलब यह है जो मैंने कहा कि कम से कम 3 चॉकलेट लेके आना। व्हाट डज इट मीन? कि भाई 3 तो लेकर आना ही आना, उससे ज्यादा ले आए वो तेरी इच्छा है, 3 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 तो आपको लानी ही लानी है। आप 4 ले आओ, 5 ले आओ, वो आपकी इच्छा है। एट मोस्ट 3, भाई ज्यादा से ज्यादा 3 ही मैं लूंगा, 3 से ज्यादा नहीं लेके आना, वो एटमोस्ट में काउंट हो गया। समझ गए? तो यहां पर इसने बोला है कि ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। दोनों में से एक तो हर कोई बोलता ही बोलता है, कम से कम एक, 2 भी बोलते हैं। हाउ मैनी स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस? अब एग्जैक्टली पूछा कितने ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज? और कितने ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 एक ही बोलते हैं, दूसरे वाली नहीं बोलते। तो एक काम करो, इसका पहले वेन डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, उसके बिहाफ में हम लोग इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। सुनिएगा प्लीज ध्यान से। ये मैंने शुरू कर दिया। इसके बिहाफ पे टोटल पीपल कितने हैं आपके? 1000। इसे मैं ले लेता हूं इंग्लिश के लिए, इसे मैं ले लेता हूं हिंदी के लिए। टोटल हमारे पास है 1000। एन ऑफ E union H, English union Hindi, that is equal to number of English, number of Hindi और साथ में आपका number of English intersection H, हिंदी। अब सवाल ये आता है कि यूनियन में कौन सी वैल्यूज काउंट होंगी और हमारे पास इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यूज काउंट होंगी। यूनियन में वो वैल्यूज काउंट होंगी, मैं एक छोटे से एग्जांपल पहले लेता हूं क्योंकि वो बेसिक है और वही सारा आपके सब जगह पे काम आएगा। मान लो मैंने लिखा, कोई सेट लेके चलता हूं मैं, सुनना ध्यान से एक बार, बेसिक है। मैंने वैल्यू लिखी 1 2 3 और 4। मैंने B एक सेट है जिसमें मैंने वैल्यूज लिखी 2 4 6 8। मुझे निकालना है A यूनियन B।
मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। सुनिएगा प्लीज, ए यूनियन बी का मतलब है आपको इन दोनों सेट्स की वो वैल्यूज लिखनी है जो कॉमन तो है ही, बट उसे रिपीट नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज बची वो भी आपको इसमें ऐड करनी है। हाउ दैट वर्क्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर 2 और 4 नीचे वाले में भी है, 2 और 4, तो ऊपर वाले मैंने सारे लिख दिए 1 2 3 4 1 2 3 4। नीचे 2 4 जो कि कॉमन है ए के साथ में, तो उसमें एक ही बार लिखूंगा, तो ये रहा 2 और ये रहा 4। नीचे बचा क्या, 6 और 8, ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब डिफरेंस समझ में आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में यू विल राइट ओनली कॉमन वैल्यूज, ओनली कॉमन, जो दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्शन में आएगा। यूनियन में क्या होगा, जो कॉमन है वो एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे मत करना कि 1 2 3 4 और 2 4 6 8, वो गलत होगा। ठीक है, लिखेंगे सारी वैल्यूज ए और बी की कंबाइन करके, बट जो कॉमन है दोनों में वो एक ही बार लिखेंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन सिर्फ वही लिखेंगे। अब ये समझाना जरूरी था क्योंकि आगे ये चीज आपकी काम आएगी। एक सेकंड में से रब कर दूं, फिर चलते हैं आगे। अब इन्होंने जो एटलीस्ट वाली कहानी पूछी है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, हो जा भाई रब, चलो एक्सक्यूज मी। तो E और H ये हमारे पास वैल्यूज है। इन्होंने कहा था कि 700 जो है वो आपका करते हैं दे कैन स्पीक इंग्लिश एंड 500 कैन स्पीक हिंदी। अगर इसे मैं ऐसे कर दूं, इफ आई राइट दिस एज 500 और 300 और यहां पर मैं लिख दूं 200, कोई फर्क पड़ा? सर फर्क तो पड़ा। आपने 200 को बीच में क्यों लिखा? 700 कैन स्पीक इंग्लिश, ये इंग्लिश वाला है, तो क्या ये 200 इस इंग्लिश में काउंट नहीं कर रहा है कि नहीं? ये वाला जो कॉमन पार्ट है, दिस शोज इंटरसेक्शन, दिस शोज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में से बीच वाली वैल्यू लाई करेगी, यूनियन में ये सारे के सारे लाई कर जाएंगे, ये कॉमन वाला पोर्शन बीच में रहेगा। क्योंकि उन्होंने कहा 700 जो इंग्लिश बोलते हैं, तो ये अगर मैं सारा का सारा शो कर दूं, ये इतना डिटेल में मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं ये वाला क्योंकि बेसिक आपको याद पता लगे इसलिए, या थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद वाली कहानी थोड़ा सा ऐसा नहीं कि ऐसे चलता कर देंगे, समझेंगे उसे, बट बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी यहाँ पर टोटल 700 हमारे पास था, उसके बाद इसने बोल दिया 500 कैन स्पीक हिंदी, तो ये हमारे पास हो गया 300 प्लस 200 500। समझे, टोटल कितना हो गया 700, यहां टोटल कितना हो गया 500। अब इसने आगे बोला इफ ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, इफ ऑल द पीपल, सबके सब में से एटलीस्ट वन ऑफ द टू, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस फाइंड। अब जो वैल्यू मुझे निकालनी है, हाउ मेनी स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। सोचो जरा एक बार, ये थोड़ा इसमें ना कोई धनुष कोई तीर बाण इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। अगर मैं यहां से सिंपल सी वैल्यू निकाल दूं मुझे, अब इसने कौन सा बोल दिया, बोथ की बात कर दिया। बोथ को समझो एक बार, क्या यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा? थिंक वेरी केयरफुली, थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम लो, सोचो बोथ में मैं कौन सा काउंट करूंगा, यूनियन या इंटरसेक्शन, फिर चलते हैं आगे। या फिर ये सोच लो पहले कि E यूनियन H कौन सा है, 1000 है, 700 है, 500 है। एक बार ये देख लो, बताओ मुझे, फिर मैं आगे चलता हूं। एक्सक्यूज मी। अब पहली बात तो ये जब मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अगर जिसको हल्का सा भी बेसिक आता होगा ना पहले से, वो ऑलरेडी ये पता लगा चुका है कि मैं आंसर तो लिख ही चुका हूं। क्योंकि ये जो कहानी है ये मुझे तो चलो पता लग गई थी, इसलिए मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। ये जो फॉर्मूला आपके पास है, दिस स्टैंड्स फॉर द यूनियन, N स्टैंड्स फॉर नंबर, E यूनियन H का मतलब है जो आपकी कंबाइंड वैल्यूज हैं। मैंने अभी सिखाया था E यूनियन H क्या होगा, जहां पे हम लोगों ने किया था A यूनियन B, अभी किया था मैं नंबर्स लेके। आप दोनों की वैल्यूज को लेके चलेंगे, रिपीटेशन आप अलाउड नहीं है आपको। तो टोटल कितने थे मेरे पास, 1000 पीपल थे, तो मतलब यहां पे जो वैल्यू है ये कितनी है आपकी, 1000 की है। NE नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर कितने हैं आपके, 700 हैं, प्लस हिंदी स्पीकर कितने हैं आपके, 500 हैं, माइनस में N ऑफ E इंटरसेक्शन H। और ये किसकी बात चल रही है, ये इसी की बात चल रही है, राइट सर। इसको सॉल्व करोगे, 700 प्लस 500 1200, इसको इधर ले आओ, माइनस वाले को वहां लेके चले जाओ, तो आपका N ऑफ E इंटरसेक्शन H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगा, जो मैंने यहां पर लिख दिया था पहले ही।
क्योंकि मुझे तो पहले ये एग्जैक्टली देखो, यहां से मुझे पता लग गया था कि भाई 700, 500, 1200, 12 में से 1000 गए, 500 मेरे पास 200 आंसर आ गया। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास कौन सी थी? कॉमन वाली। गेटिंग इट? अगर स्टार्टिंग में मुझे इस बात का पता ही नहीं है, क्योंकि वेन डायग्राम में बड़ी दिक्कत आती है, मुझे इनिशियल इस बारे में पता ही नहीं है कि मैं कहां पे क्या ड्रॉ करूं। एक सिंपल सा फंडा अपना याद रखो। एक सेकेंड, ये हो गया इंग्लिश वाला, ये हो गया हिंदी वाला। ये इंग्लिश है, ये आपके पास हिंदी है। आपने कहा 700 हैं जो इंग्लिश वाले हैं, 500 हैं जो आपके पास हिंदी वाले हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 1200। और ये 1200 किसको डिफाइन करेगा? आपके इंग्लिश और हिंदी के कॉम्बिनेशन की वैल्यू को, जो कि टोटल मेरे पास 1000 दिया हुआ है। अब सवाल ये आता है कि सर आपके अकॉर्डिंग तो 700 हो गए इंग्लिश वाले, 500 हो गए हिंदी वाले, जो कि बनते हैं 1200, और स्टार्टिंग में कितने बंदे दिए हुए? 1000। ये दिक्कत स्टार्टिंग में आती है जहां पर मुझे बेसिक का पता ही नहीं होता है कि टोटल 1000 है और आप यहां पे बोल रहे हैं कि 1200 ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये ऐसा पॉसिबल कैसे है? अरे आप ध्यान से देखो ना, 1000 में से 700 कैन स्पीक इंग्लिश, 1000 में से 700 इंग्लिश बोल रहे हैं, 500 कैन स्पीक हिंदी, इसमें से 500 हिंदी बोल रहे हैं। इसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि कहानी में ये भी लिखा हुआ है ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ऐसे भी तो होंगे भाई, अगर मान लो ये कहानी ना भी दी हो, मान लो ये कहानी नहीं दी, इसको भूल जाओ, ऐसे भी तो होंगे इन 700 में से जो ये इंग्लिश स्पीकर हैं, जो ये हिंदी स्पीकर हैं, इनमें ऐसे भी तो होंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे, इनमें ऐसे भी तो होंगे जो इंग्लिश भी बोलते होंगे। मैंने कहा मैं हिंदी स्पीकर हूं, क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती? इफ आई से आई एम इंग्लिश स्पीकर, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, क्या मुझे हिंदी नहीं आती? गेटिंग इट? तो इंग्लिश और हिंदी जब दोनों कॉम्बिनेशन जब किया हम लोगों ने, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? यूनियन की वैल्यू आएगी वो 700 और 500, 1200। टोटल बंदे कितने हैं? वो 1000 है। समझ गए? तो ये जो दोनों की बात कर रहे थे, क्योंकि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो उस केस में आप इंटरसेक्शन निकालेंगे कि कॉमन की हम लोग बात कर रहे हैं। समझ गए सर? ये पॉइंट क्लियर है? तो माइनस कर दिया। तो जो इंटरसेक्शन वाली जो आपकी वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 1200 माइनस में 1000, जो कि 200 आ गई। कहां है ऑप्शन? दिस इज द ऑप्शन, या 200। ये हमारे पास आंसर है। समझ गए? चलिए सेकंड पार्ट, हाउ मेनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज? एग्जैक्टली वन लैंग्वेज मतलब ये हुआ सर, आपके पास एग्जैक्टली वन, सोचो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करो। एग्जाम में ना इतनी कहानी की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ होगा और वहीं पे प्लस माइनस आप कर देंगे। ठीक है, मुझे बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम को रीड करना आना चाहिए। सेकंड पार्ट एक बार पढ़ो और समझो थोड़ा सा इसे, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज में किस में से क्या माइनस करूंगा। सोचो थोड़ा सा एक बार, टेक फ्यू सेकंड्स, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। 5 सेकंड और लो, जल्दी, टाइम ओवर। अब मुझे बताओ, अगर मैं यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं तो कौन से बचेंगे? वही तो बचेंगे जो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज वाले होंगे, क्योंकि यूनियन वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1000 टोटल कैंडिडेट्स जो हमारे पास प्रेजेंट है। माइनस में से मैंने जो कॉमन वाले हैं, कॉमन वाले वो निकाल दिए, तो कौन से बचेंगे सर? वही तो बचेंगे जो एग्जैक्टली वन वाले होंगे। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, डायग्राम पक्का ड्रॉ करना है। आगे चलिए, पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। Read the question carefully. What does it say? In an exam, 60% of the candidates pass in maths and 70% students या candidates pass in English. ठीक है, 60% पास हो गए मैथ्स में और 70% पास हो गए इंग्लिश के अंदर। एक काम करो, साथ साथ में इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लो एक बार इस इंफॉर्मेशन को। ये हो गया मैथ्स, ये आपका हो गया इंग्लिश, ये पास वाले, ये फेल वाले, ये पास वाले, ये हमारे पास फेल वाले। कितना कितना बोल रहे हैं? 60% हुए मैथ्स में, तो ये लोग 60% आपके हो गए मैथ्स में पास, 70% हो गए आपके इंग्लिश में पास। इससे बिना पढ़े ही मुझे पता लग गया 60% अगर पास है तो 40% हमारे पास फेल है। आगे अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है। 70% पास है मतलब 30% हमारे पास फेल है। क्लियर सर? ओके, नाउ and 10% candidates failed in both the subjects. जो दोनों में फेल हुए हैं
जो दोनों में फेल हुए हैं वो है 10%। फेल्ड इन बोथ दैट इज इक्वल टू 10%। डायग्राम बनाऊंगा इसका मैं भी, देखते जाओ। ये मैथ्स के लिए आएगा, ये इंग्लिश के लिए आएगा, बीच में आपका इंटरसेक्शन है, वैल्यूज में लिखूंगा अभी। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, इफ 300 कैंडिडेट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, अगर दोनों सब्जेक्ट में 300 कैंडिडेट पास हुए हैं, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इनिशियली हमें गिवन है परसेंटेज, अब परसेंटेज तो हर जगह पे काम आता ही है। एक्सक्यूज मी, हर बार बोलता हूं मैं परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, बेसिक वैल्यूज, एवरेज भी आपका काम आ जाता है, बट इतना नहीं आता, बट मेनली आपका परसेंटेज और रेशियो तो हर जगह पे काम आता ही आता है। एक्सक्यूज मी, तो जो है 300 कैंडिडेट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम इफ दे टुक टेस्ट इन ओनली 2 सब्जेक्ट्स, if they took test in only 2 subjects, that is maths and English। अब सोचो सर, आप पहले परसेंटेज के बिहाफ पे वैल्यूज कैसे कैसे निकाल सकते हो, इसका सोच लो, आपका आंसर आ जाएगा। 300 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों के अंदर जो पास है वो 300 कैंडिडेट हैं। यहां पे आपकी जो वैल्यू परसेंटेज की है। नाउ थिंक ऑफ इट, पहले बेसिक परसेंटेज यूज कर लो, जिससे आपके पास इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएंगी और इंटरसेक्शन वाली वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाल दूं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल है, वो निकाल दूंगा। उसके बाद पासिंग वाली बात कर लेंगे, जो दोनों में हमारे पास पास है उनकी बात कर लेंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में मैं कौन सी वैल्यू निकाल दूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल दूंगा। अब ये मुझे बताओ, जो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इसमें फेलिंग वाली परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, कैसे वैल्यूज को पुट ऑन करोगे। इसने बोला हुआ है, लिख भी दिया है मैंने यहाँ पे, 60% पासिंग, 40% फेल, मैथ्स की बात है। यहाँ पे इंग्लिश का 70% पास, 30% फेल, और जो दोनों में है वो कितना है सर, आपका 10% है। ये आपका मेन कहानी है, इसके भी यहाँ पे निकलेगा सारा का सारा। जल्दी बताओ, पीछे बताया था मैंने, हल्का सा हिंट अभी दे भी दिया है मैंने। सो दिस इज 10%, दिस विल बी टेकन इनटू दिस कंसिडरेशन विच इज योर 10। टोटल मैथ्स में कितने फेल हैं आपके पास, 40%, 10 यहाँ पे आ गया तो 30 यहाँ पे आ गया, 30 और 10 40। इंग्लिश में कितने हैं, 30, तो 10 यहाँ पे आ गया तो 20 यहाँ पे, 20 और 10 30। इसकी कंबाइंड वैल्यू कितनी बन गई, 30 और 10 40, वो रहा। इसकी कंबाइंड वैल्यू कितनी, 20 और 10 30, जो कि मेरे पास ये रहा। ठीक है सर, अब टोटल निकालने के लिए पहले निकाल दो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच गॉट फेल्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। कितना कितना आएगा, 30 और 10 40, 40 और 20, ये आपका आ गया 60%। तो 30 प्लस 10 प्लस आपका 20 दैट इज इक्वल टू 60%। ये हो गया जो कि एटलीस्ट 1 में आपके पास फेल है। अब जो दोनों में पास है वो कैसे निकालोगे, बोथ के लिए मैंने क्या वैल्यू बताई थी, बताओ जरा। टोटल को अपना x मान लेना, उसके भी हाफ पे आ जाएगा। जल्दी बताओ, एक स्टेप बचा है बस, योर आंसर वुड बी देयर। फटाफट, इतना टाइम का क्वेश्चन है नहीं। 60% आपने निकाल दिया भाई, टोटल कितना होता है आपका 100%, तो 100 में से 60 गया, कितना बच गया, 40% ही तो वैल्यू बची। यस और नो, 40% वैल्यू बच गई, जिसमें से आपने कहानी में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात की है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बिहाफ पे इस वाली वैल्यू को यूज करके क्या निकाल सकता हूं, क्या नहीं निकाल सकता हूं। 2-3 बातें हैं बस जो समझनी है मुझे। हिंट भी दे दी मैंने अब तो कि किसको यूज करके निकालना है, किसको यूज करके नहीं निकालना। जल्दी बोलो, टोटल स्टूडेंट्स ये रहा x, कितने परसेंट बोल रहा, 40%, तो 40x अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 300 कैंडिडेट्स। कर दो आगे कटिंग, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 10/4, ये आ गया आपका 750, राइट। ये कट हो गया ना यहाँ पे, 4 से 28 और 4 पंजे 20, 750 इज द आंसर विच इज माई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये मुझे निकालना था। क्लियर है सर, मेन पॉइंट समझने वाला ये मैंने फेल वाला निकाल दिया, जो कि बहुत ही बेसिक था। इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया एंड आफ्टर दैट वी यूज्ड द कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, और उसे इक्वल पुट कर दिया 40% ऑफ x दैट इज इक्वल टू 300, राइट सर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अ क्लास टुक 2 टेस्ट्स, सेम सही क्वेश्चन है। एक क्लास ने 2 टेस्ट हमारे पास किए, वन इन फिजिक्स एंड अदर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा मैथ्स वाला, ये हमारे पास हो जाएगा फिजिक्स वाला। 1/3 क्लास फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 1/3 जो क्लास है वो मैथ्स में फेल हो गई, एंड 1/2 क्लास फेल्ड इन फिजिक्स।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 1/3 हमारे पास मैथ्स में फेल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 1/2 मतलब हाफ स्टूडेंट्स जो है फिजिक्स में फेल हैं। 60% ऑफ दोज पास्ड इन फिजिक्स ऑल्सो पास्ड इन मैथ्स। 60% ऑफ दोज पास्ड इन फिजिक्स, जो फिजिक्स में पास हुए उसका 60% ऑल्सो पास्ड इन मैथ्स, वो मैथ्स में ही पास है। यही एक सिंपल सा पॉइंट है ये 60% वाला। If 300 students took both the tests, then how many students failed in math? Failed in both. अगर टोटल 300 बच्चों ने दोनों का एग्जाम दिया था, दोनों टेस्ट जो करेक्शन किया था, तो बताइए कितने स्टूडेंट्स जो है वो दोनों में फेल हैं, ये मुझे बताना है। सोचो, स्टार्टिंग में इसने बोल दिया कि आपके पास 1/3 जो है वो मैथ्स में फेल है, तो मैथ्स में जो फेल हैं और कितना कंडक्शन हुआ था, 300 कंडक्शन हुआ था, तो फेल वाले कितने रह गए यहाँ पे, 100 रह गए। पास वाले कितने बच गए, 2 बच गए। ये फेल वाला हो गया, ये आपके पास वाला हो गया, राइट सर। उसके बाद उन्होंने बोला था फिजिक्स में कितना है, 1/2, तो सीधा सा फंड है, 1/2 मतलब हाफ है, तो 150 इसमें पास है, 150 इसमें फेल है, ये सा फंडा है, ठीक है सर। 60% ऑफ दोज पास्ड इन फिजिक्स ऑल्सो पास्ड इन मैथमेटिक्स। बनाओ कहानी, सेम पीछे वाली डायग्राम वाली कहानी, ये आपका मैथ्स, ये आपका फिजिक्स, बना दो और बताओ कैसे वैल्यूज आएंगी। उसके बाद इसने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, जो दोनों में फेल हुए। 2 स्टेप की कहानी बची है बस। बताओ बताओ कितनी कितनी वैल्यूज होंगी। ये कितनी आ जाएगी आपके पास, दिस विल बी 90, ये आपका आ जाएगा 60 और ये आपका आ जाएगा 110। 110 ये आएगा 90 इंटरसेक्शन वाला, तो आपका आ जाएगा 60। वही वाला कॉन्सेप्ट, पहले एक बार जो एटलीस्ट वाला, उसके बाद आपका बोथ वाला। जो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में आपके पास पास है वो निकाल दो, फिर जो दोनों में फेल है वो निकाल दो। टोटल वाली टर्म्स में से 300 में से अपना जो एटलीस्ट वाला है वो माइनस कर देना, प्रीटी इजी। एटलीस्ट वाला कितना आएगा, 110 और 60, 170 और 9, 260, ये वैल्यू आ गई। और एटलीस्ट वाला निकल गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 300 हैं, तो 300 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 40। तो 40 मेरा उत्तर है, डी इज द राइट आंसर। देखो एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। ये कहानी है, बस इस कहानी को बस समझ लो, हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, जो लास्ट में बताया मैंने, इस वाले क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इन अ मैरिज पार्टी टोटल 278 गेस्ट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, टोटल 278 गेस्ट्स हमारे पास प्रेजेंट थे। 20 गेस्ट टुक पेप्सी एंड ड्यू, यहाँ पे 20 हैं जो पेप्सी और ड्यू लेने वाले हैं। 23 गेस्ट टुक ड्यू एंड स्प्राइट एंड 21 गेस्ट टुक पेप्सी एंड स्प्राइट एंड 9 गेस्ट टुक ऑल द 3 कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी आपकी पेप्सी, स्प्राइट और ड्यू है। एक काम करो ना, पहले अपना डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर इन तीनों को शो कर दो, एक सेकेंड। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है सर। कौन को, पेप्सी, ड्यू और स्प्राइट, तो ये ले लो पेप्सी, ये ले लो ड्यू, ये ले लो स्प्राइट, ठीक है सर। हाँ, इसमें कहा गया है टोटल है 278 गेस्ट्स, ओके, जिसमें से 20 हैं पेप्सी और ड्यू वाले। पेप्सी और ड्यू वाले मतलब ये पेप्सी और ये आपका ड्यू। अब सुनना मेरी बात कहानी, अब यहाँ पे आगे जो पेंडिंग वैल्यूज हैं, अब ये मैं नहीं कह सकता कि मैं, अगर मेरे पास यहाँ पे 20 गेस्ट लिखे हुए हैं जो पेप्सी और ड्यू वाले हैं, तो मैं 20 को यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे लिखूं। ये अभी सवाल असमंजस में है। क्यों है, अभी आगे कहानी बची हुई है। इसने आगे ये भी बोला है कि जो 23 हैं वो ड्यू और स्प्राइट वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको सभी को ध्यान में रखना है कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन है किस किस वाले में, पेप्सी ड्यू में कौन सी है, ड्यू स्प्राइट में कौन सी है, स्प्राइट और पेप्सी में कौन सी है, और कौन सा ऐसा है जो तीनों का हमारे पास कॉमन है। गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसी की कहानी पे चलेंगे और चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला स्टार्टिंग में 20 है जो पेप्सी और ड्यू वाले, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 20। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, जिससे ये बनाना काफी इजी हो जाएगा। उसके बाद है 23 है टुक ड्यू एंड स्प्राइट 23, तो ड्यू एंड स्प्राइट इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 23। ठीक है, आसान हो जाएगा बाद में सॉल्व करना आपके लिए। ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हो, काफी इजी मेथड हो जाता है। जहां पे भी आपके पास दोनों कॉम्बिनेशन हो ना, उस कॉम्बिनेशन पे लिख दो दोनों कंबाइंड वैल्यूज। इंटरसेक्शन वाली बात बाद में करेंगे। अगली वैल्यू कितनी है, जो कि आपका पेप्सी एंड स्प्राइट में कितना है 21, पेप्सी और स्प्राइट में कितना है 21। ठीक है सर,
अब चेक करो इसमें वैल्यूज, तो ये आपका बन जाएगा, एक तो ये वाली कहानी कितनी बन गई, 11 और 9 20, ये 11 और ये 9, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, मान लेता हूं ये मेरे पास A है, ये मान लेता हूं ये मेरे पास B है। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अगला है 23 21, तो 21 है तो 9 ये आ गया, तो 12 मेरे पास ये आ गया, 9 ये है, 23 ये है, तो 14 मेरे पास ये आ गया, 14 और 9 23 बन गया। इट्स प्रीटी इजी। और टोटल वैल्यू कितनी बोल रहा है, टोटल वैल्यू आपके पास है 278, तो मतलब ये हुआ सर आपका A, इसे C ले लो, ये C मान लो, A B C 11 9 12 14, टोटल वैल्यू कितना है 278। गेटिंग इट? तो मैं कह सकता हूं कि सर आपका A प्लस B प्लस C प्लस आपका 11 प्लस 9 प्लस 12 प्लस आपका 14 दैट इज इक्वल टू 278। A B C 11 9 12 14 क्लियर है? ये पॉइंट देखो किसको क्लियर है किसको क्लियर नहीं है, क्योंकि ये आपका 70% काम खत्म हो गया, 30% बचा है जो कि थोड़ा सा इजी है, उसमें कुछ डिफिकल्टी हमारे पास है नहीं। ये देखो, फिर आगे वाली कहानी स्टार्ट करेंगे। इसमें इसने ये भी बोला, इट इज ऑल्सो नोन दैट देयर वर इक्वल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ ईच ऑफ द 3 काइंड्स। ये कहानी है, इक्वल नंबर हमारे पास बोल रहा है हर एक की, 3 काइंड हैं, पेप्सी ड्यू और स्प्राइट, तो तीनों की इक्वल नंबर ऑफ बॉटल्स हमारे पास बोल रहा है, तो इस वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे, ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। यहां तक क्लियर है सर? करूं आगे इक्वल वाले को कैसे हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसे लिखते हुए चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स निकालनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स आ गई इक्वल नंबर के बिहाफ पे, ईच काइंड के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर दूंगा, टोटल नंबर अपॉन में 3 आ जाएगी मेरे पास, हर एक बॉटल की नंबर मेरे पास आ जाएगी इंडिविजुअली। तो सर नंबर ऑफ बॉटल्स निकाल दो। नंबर ऑफ बॉटल्स के लिए आप क्या करेंगे, आपका A प्लस B प्लस C, ये कहानी तो है ही है, दिस वैल्यू ये वाली वैल्यू यहां से दिस विल बी टेक। अब देखो जो 9 वाला है ना, ये जो 9 वाला है, ये 9 वाली वैल्यू ऐसी है जो A में भी लाई करती है, B के साथ भी लाई करती है, C के साथ भी लाई करती है, गेटिंग इट? तीनों में लाई कर रही है। अब जो 11 वाला है वो A और B में लाई करता है, 12 वाला है वो C और A में लाई करता है, 14 वाला C और B में लाई करता है। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ 11 12 एंड 14 प्लस में थ्राइस ऑफ 9। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? मैंने भी बताया कि कौन कौन सा कहां कहां पे लाई कर रहा है। तो टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स आई हैव टू टेक द ट्वाइस ऑफ द वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, विद एज वेल B एंड C एंड A, सबका आ जाएगा। बट 9 इज द ओनली वैल्यू विच इज कंसिडरिंग विद बोथ ऑल द 3 बॉटल्स A B एंड C, दैट इज व्हाई आई टुक 3 here, 3 multiplied by 9 and twice of all of these values. गेटिंग इट प्रीटी इजी। इसे ऐड कर दो भले ही, या फिर आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, इतना ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो सारी वैल्यू है A B C 11 9 12 4, ये सारी वैल्यू की आंसर कितना आ रहा है 278। उसके अलावा जो बचेगा हमारे पास उसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, इसके अलावा ट्वाइस ऑफ 9 बचेगा, मतलब 18 बच जाएगा, और प्लस में ये वाली वैल्यूज, ये कितना आएगा आपका 55 के आसपास मेरे पास आना चाहिए मेरे हिसाब से। 9 दूनी 18 11 12 और 14 बिल्कुल ठीक है। तो 8 और 5 13, 7 और 5 12, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 333 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स आ गई। हर एक की निकालना है तो इसको बाद में कर दूंगा 3 से डिवाइड, 1 1 1 ईच काइंड ऑफ बॉटल विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ईच काइंड ऑफ किस तरह से निकाल दिया ये आपने, डिवाइड बाय 3 करके। डिवाइड बाय 3 क्यों किया, क्योंकि सर टोटल नंबर ऑफ बॉटल आपके पास इतनी आ गई है, ये लिखा हुआ इधर, देयर वर इक्वल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ ईच काइंड, इक्वल नंबर ऑफ बॉटल्स। अब इक्वल नंबर ऑफ बॉटल हमारे पास आ गई हैं, इसके बिहाफ पे इक्वल नंबर ऑफ बॉटल के बिहाफ पे मैं A B और C की वैल्यू निकाल दूंगा। A कैसे निकालोगे, B कैसे निकालोगे, C कैसे निकालोगे? आपको A निकालने के लिए, A देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, A कैसे निकालोगे, इस पूरे P में से 11 9 12 माइनस कर दूं, मतलब P की आपके पास P की क्वांटिटी कितनी है 111, D की क्वांटिटी कितनी है 111, S की क्वांटिटी कितनी है 111। व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट A B एंड C, ये मुझे निकालना पड़ेगा। A निकाल दो, A कैसे करोगे, 1 1 1 माइनस में कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 11 और 9 20, 20 और 12 32। B निकालना होगा टोटल वैल्यू 1 1 1, माइनस में कितना कर दूंगा B के लिए 11 और 9 20, 20 और 14 34, ये कर दूंगा। C निकालने के लिए 1 1 1 माइनस में
12 और 9 21, 21 10 31 और 4 35, ये मैं माइनस कर दूंगा। ये आपके पास आ जाएगा ए, बी और सी की वैल्यू। ये निकालने के बाद फटाफट पहुंच जाना, हाउ मेनी गेस्ट टुक ओनली 1 बॉटल। अब यहां से आपका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? एक ही पॉइंट है समझने वाला, पहला ये, दूसरा ये ट्वाइस और थ्राइस वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद तो डिवाइड करने के बाद इक्वल नंबर ऑफ बॉटल्स आपके पास आ जाएंगी। इक्वल नंबर ऑफ बॉटल्स आते ही सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देना। क्यों किया? क्योंकि टोटल पी ये है, जिसमें आपका 11, 9 और 12 लाई कर रहा है। इनके एडिशन को टोटल में से माइनस कर दूंगा तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट सर? निकाल दो इसे। ये कितना आएगा? ये आएगा 79, ये कितना आएगा 77, और ये कितना आ जाएगा 76। ये आपके पास 3 रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई, 79, 77, 76। क्लियर है सर? चलो इसे रब कर दूं, ये याद रखना 79, 77, 76। या फिर एक काम करो, कोई बात नहीं, हमारे पास स्पेस है, यहां निकालते हैं। हाउ मेनी गेस्ट टुक ओनली 1 बॉटल कोल्ड ड्रिंक? टुक ओनली 1, टुक ओनली 1 का मतलब क्या है? हाउ मेनी गेस्ट टुक ओनली 1 बॉटल कोल्ड ड्रिंक? किस किस को ऐड करोगे? क्या सिर्फ 79 बोल दोगे, या 77 बोल दोगे, या 76 बोल दोगे, या ए और बी को काउंट करोगे, सी को नहीं करोगे, या बी और सी को लेके चलोगे, ए को लेके नहीं चलोगे, या ए और सी को लोगे, मतलब तीनों को लोगे, या किसी एक को लोगे, किसी दो को लोगे? इसका मतलब मुझे समझा दो। आंसर आपका आ चुका है। फिर हम जो जाएंगे सेकंड पार्ट के पास। जल्दी बोलो। इन तीनों को तो प्लस करोगे ना, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 7 13, 8 21, 1 22 का 2 हासिल 2, 7 3 21 और 1 22, 2 2 2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। 7 21 और 2 23 ना, 232। वेयर इज द आंसर? ये रहा 232। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर सर? चलो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी गेस्ट एंजॉयड ड्यू और स्प्राइट बट नॉट पेप्सी? ड्यू और स्प्राइट बट नॉट पेप्सी। ध्यान रखना, ये ड्यू एंड स्प्राइट नहीं है, ये ड्यू और स्प्राइट है बट नॉट पेप्सी। ड्यू और स्प्राइट बट नॉट पेप्सी। बताओ भाई कितनी वैल्यू हमारे पास होगी? किस किस को प्लस करोगे, किस में से माइनस करोगे? जल्दी बोलो। बी वाली वैल्यू, सी वाली वैल्यू, ड्यू वाली वैल्यू, स्प्राइट वाली वैल्यू, बट नॉट पेप्सी। पेप्सी वाला कौन सा है? ये वाला। इनमें से मुझे पेप्सी वाला कोई भी काउंट नहीं करना, तो बचा कौन सा? 14 वाला। दोबारा सुन लो। ड्यू और स्प्राइट, ड्यू और स्प्राइट बी प्लस सी बट नॉट पेप्सी। पेप्सी में कौन सा है? ये पेप्सी वाला कोई भी वैल्यू में काउंट नहीं करूंगा। पेप्सी में ए भी है, 12 भी है, 9 भी, 11 भी है, उसे काउंट नहीं करना। बचा कौन सा? 14। तो बी प्लस सी प्लस 14, बी प्लस सी प्लस 14। अब तो कर दो पुट, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, प्लस में कर दो 14, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? ये आएगा बी, ये रहा, सी ये रहा, और आपका 14, ये आएगा 167। दिस इज द राइट आंसर। राइट सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यू एंड पेप्सी बट नॉट स्प्राइट। ड्यू एंड पेप्सी बट नॉट स्प्राइट। ड्यू एंड पेप्सी, ड्यू और पेप्सी, लेकिन स्प्राइट नहीं है। स्प्राइट में कौन कौन से काउंट हो रहे हैं? और पेप्सी और ड्यू दोनों लेके चलनी है, बट स्प्राइट लेके नहीं चलनी है। कहां गया? ये रहा। तो अब की बार क्या कर देंगे? वहां पे किसके ना की बात थी? नोट पेप्सी की बात थी। अब सुनना, यहां पर और वाली कहानी थी, यहां पर एंड वाली कहानी है। पेप्सी एंड ड्यू नॉट स्प्राइट। पेप्सी एंड ड्यू बट नॉट स्प्राइट। बताओ किसको प्लस करोगे या किस में से क्या माइनस करोगे? वही और एंड वाली कहानी, इसके अलावा कुछ इसके अंदर नया है ही नहीं। जल्दी बोलो भाई। टोटल हमारे पास 20 था, 20 में से 9 जो इसमें काउंट है उसको हटा दो, तो 20 में से 9 क्या 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी है? 20, 20 में से 9 जो उस वाला है, क्योंकि इसने बोला है नोट स्प्राइट, तो स्प्राइट वाला माइनस कर दो। टोटल में 20, 20 में से 9 क्या 11, 11 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है सर?
अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस थे, देखो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने बेसिकली इसके अंदर किए, अपने यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो मेन जो कहानियां समझनी है सर आपको, वो यही समझनी है कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। वेन डायग्राम पे पूरे चांसेस हैं आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आने के। तो आपको ध्यान रखना है सर कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। वही मेरी तो कहानी, कॉन्सेप्ट पे बस ध्यान दो, प्रैक्टिस करो दबा के। ये क्वेश्चन ठीक था, बेसिक सा था। एग्जैक्टली वन वाले ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं या एटलीस्ट वाली जो कहानियां हैं वो आपको पक्का याद रखनी है। टोटल वाला मैं निकालना था यहाँ पे, ये समझाया था मैंने कि कैसे फाइंड करना है। इसके अलावा ऐसी जो चीजें होंगी आपकी, बोथ वाली, एटलीस्ट वाली, एटमोस्ट वाली, और वाली, एंड वाली, ये समझ में जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। देन वी वेंट विद दिस वन, ये हमने यूज किया 1/3 वैल्यू कितनी होगी, 1/2 वैल्यू कितनी होगी, इनको निकाल के हमने अपना मैथ्स और फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट यूज किए थे। फिर आपका मैरिज पार्टी होल वाला, तो ये आपके पास आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है सर। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे डीआई के बारे में, डीआई के हम लोग क्वेश्चंस उठाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। आई सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रिपरेशन करिए दबा के। बाय, टेक केयर।